पटेल सर, मैं वॉइस आ रही है मेरी आपको? जी जी, स्टार्ट कर रहा हूँ। जी जी। सर मैं धन्यवाद। 2 से 3 मिनट लेना चाहता हूँ बस। परिचय लेना चाह रहा हूँ मैं आज। कंटिन्यू। हम्म। जी जी। है ना, जैसे कि जैसे हमारे बीच में अमराली नाम से हैं, तो आप मातृशक्ति हैं कि पुरुष साथी हैं? आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने, प्लीज अपना परिचय दीजिए। अमीर अली। जी सर, जी सर। मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ सर। जी जी जी। वेस्ट बंगाल से बोल जी रहा हूँ जी सर। सर, पहचान लिया मैंने। पहले पहले क्या नाम की स्पेलिंग एक साथ मिली हुई थी। जी 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 सर। है ना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी 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 सर। है ना, इससे मेरे को ये भी मालूम पड़ेगा कि कितने साथी आज जागे हुए हैं कि सिर्फ बने हुए हैं बस। आपका माइक म्यूट कर लीजिए सर। धर्मेंद्र जी, नमस्कार सर, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अपना परिचय दीजिए। हाँ सर, मेरा धर्मेंद्र जी। मैं पटना का रहने वाला हूँ सर। हेलो। जी जी सर, सुन रहा हूँ मैं। मैं पटना का रहने वाला हूँ सर, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। मेरा घर बरनी जी। हुआ, थाना धनवा, अच्छा अच्छा। पटना। धर्मेंद्र दास जी। धर्मेंद्र दास जी। जी। हाँ, धर्मेंद्र वेलकम दास। सर, वेलकम जूम सेशन में, गुरुकुल में आपका बहुत बहुत वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। पटेल सर, कंटिन्यू। धन्यवाद। गुरुकुल में विराजमान सभी आए हुए मातृशक्ति पुरुष शक्ति को दिल से अभिनंदन, स्वागत बंदन। साथियों, जैसे कि आप सबको अवगत है, पिछले 3-4 दिनों से ओपन स्क्रीन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। उनमें हमारे बहुत सारे ग्रेट ग्रेट हमारे साथियों ने अपने मन की बात बात रखा, विचार रखा, कुछ सवालें भी रखा। क्योंकि जब तक हम लोग अपने मन की बातें नहीं रखेंगे, तब तक उस समाधान की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत सारे साथियों ने अपडेशन के ऊपर में सवालें रखी, कंपनी के मैनेजमेंट, एमडी से एमडी के सवालों पर विचार रखे। बहुत सारे साथी लोग आज की ख्यालात, आज की हालत को देखते हुए जो बहुत सारे अपने जो साथी भटक रहे हैं, अन्य कंसेप्ट में जाने का मन बना रहे हैं, या जिन लोगों ने मन बना चुके हैं, उन शब्दों पर भी सवालें आए। तो ग्रेट सभी साथियों से कि आप लोगों ने गुरुकुल के माध्यम से हमको प्रमुखता से आप लोग सवालों का अवगत कराया, और हम लोग भी जब आप लोगों ने हम लोगों के कंधों पर
संगठन की बागडोर हम लोगों को सौंपा, तो हम लोग भी इन सवालों के समाधान की ओर ढूंढने का प्रयास किया, और इसीलिए आप लोगों को 2-3 दिन का हम लोग समय लिए थे, ताकि आपके सवाल इकट्ठा और उन सवालों के लिए हम कौन कौन से जानकारी जुटा पाए, ताकि आप लोगों को अपने विचार से, अपनी जानकारी के अनुसार आप लोगों को आश्वस्त कर सकते। तो इसलिए हम लोग आप लोगों से 2 से 3 दिन का समय लिया, ताकि समाधान की ओर अगर अग्रसित होना है तो सवालें भी आना बहुत जरूरी है। तो सभी से मेरा निवेदन है और थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर आप लोग हिस्सा लिए। आप लोगों की आवाज़ से हम लोगों को अवगत हुआ, और हम लोगों ने नज़र भी बनाए रखे कि जिस तरह से हमारी मातृशक्तिगण जब खाना बनाते हैं, चावल बनाते हैं, तो इतना एक्सपीरियंस ज़रूर रहता है कि चावल के एक दाना को दबा के देखने से वो समझ में आ जाता है कि चावल पूरी तरह से पक चुका है। या बहुत सारे मातृशक्ति को इतना अच्छे ज्ञान रहता है, केवल जो है चम्मच से चावल को बाहर निकालते हैं तो समझ में आ जाता है कि चावल पूरी तरह से पक चुका है। तो साथियों, हम लोग भी आप लोगों के जो जिम्मेदारी हम लोगों ने दिए हैं, तो हम लोग ढूंढने का प्रयास किया, उस पकने का इंतजार किया, और आज हम लोगों के जो दिमाग में जो पकने का जो अनुभव हुआ, तो आज आप लोगों को बहुत बहुत दिल से अभिनंदन कि आदमी को परखने का समय हम लोगों को मिला कि कौन इस मुसीबत की घड़ी में कितना पके हुए हैं, कितना अपके हुए हैं, अथवा पके जिसको बोलते हैं, और कितने लोग आज भी पूरी तरह से भटके हुए हैं। तो इन शब्दों और इन सवालों से हम लोगों को जो ज्ञात हुआ, और उन्हीं ज्ञात होने के कारण आप सब लोगों के बीच में हम लोग आप लोगों से कुछ बातें करना चाहेंगे, ताकि आप लोगों की साथियों, सॉरी, मैं बाहर हो गया था। उस बोझ को पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक के कम करने का प्रयास जरूर करेंगे। तो मैं भी ज़्यादा देर ना करते हुए, जो हम सबके मेंटोर, जिनकी दिशाओं पे, मार्गदर्शन पे टीम अर्निंग ईगल संगठन पटेल सर, सबसे पहले धर्मेंद्र सर को ले लीजिए। उनका सवाल भी हैं कुछ जो पैनल पर ही रखवाए जाए ज्यादा अच्छा है। तो उसके बाद में लास्ट में नाक्सर में और आप, हसन सर अभी नहीं बने हैं, तो अपन चारों मिलकर
आंसर देंगे, क्योंकि वाघेला जी भी अभी नहीं बने हुए हैं। और जब तक अपन धर्मेंद्र सर का वो ले लेते हैं, ओके ओके, थैंक्स थैंक्स। उनको इनवाइट कीजिए। जी जी, तो चलिए हम लोग जो है मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ सर को। कुछ और साथी हम लोगों के साथ में बने हुए हैं, तो उनका भी विचार लेना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ धर्मेंद्र धर्मेंद्र दास। धर्मेंद्र दास सर, आप वेस्ट बंगाल अभी वर्तमान में दिल्ली में हैं। तो अगर मेरी आवाज़ आप तक के पहुंच रही है तो प्लीज़ वेलकम सर, आएँ, मोस्ट वेलकम सर, आएँ और अपनी समय को ध्यान में रखते हुए अपने विचार प्रकट करें। थैंक यू सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। सर नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। सर मैं पटना का रहने वाला हूँ सर। मैं पटना का रहने वाला हूँ। मेरे सत्या सर ने मेरी आईडी लगाए थे डिजिटल में 5। मैंने कितनी बार कॉल किया, मेरे से कॉल नहीं उठाते हैं शाहिद आलम सर, जो मेरे कॉल से बात न करते हैं। इसीलिए मैंने नीतीश सर मुझे नंबर दिए हैं कि मेरे कुलदीप सर से बात कीजिए, मैं आपका वही कुछ न्यूज बताएंगे। इसलिए मैं कुलदीप सर से बात किया, बोले कि आइए मीटिंग में आइए। मैंने बात किया, मुझे अच्छा लगा। मैंने जितनी अपलाइन है मैंने सभी के पास कॉल किया, किसी ने मेरा कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। अभी मैं फिलहाल दिल्ली में हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। ने मेरे गांव के अपलाइन है वो भी ना कोई सुन रहा है, मैं गांव नहीं जा पा रहा हूँ। हेलो सर। जी 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 सर, जी सर। इसलिए मेरे कुलदीप सर पे भरोसा है कि चाहे बोले कि आइए मीटिंग में, तो हम आज मैं पहली बार में जो है इस मीटिंग में आया। मैं सुन के अच्छा लग रहा है कि मैं मीटिंग में कुछ भरोसा हो रहा है कि मुझे एक कंपनी अभी है। ये जो शाहिद आलम सर कहते हैं कि कंपनी बंद होगी, आपका पैसे चला गए, उन लोग ने ये मेरे पास में एनवी शॉपिंग का कंपनी खुला है सेक्टर 62 में, वो लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं। हमें बहुत बार कहा गया कि ये एनवी शॉपिंग ज्वाइन कर लीजिए, कि मैं पैसे उसमें लगाए, काम उसमें कर रहे हैं, तो हम एनवी शॉपिंग क्यों ज्वाइन करें। सर इसीलिए मैंने बहुत परेशान होकर मैंने नीतीश सर के मैं दबाव दिया, तो बोले कि आप परेशान मत होइए, आपका मैं अब सहमत करूंगा। मैं नए नए अभी ज्वाइन हुआ था 2023 में। जी जी इसलिए सर मैं अभी सर परेशानी में हूँ। जी जी जी। अपलाइन सारे धोखे दे दिए, सप्लाइन में किसी ने बात न करते हैं सर। इसीलिए मैंने आज मीटिंग ज्वाइन हुआ कि मुझे सर बताएं कि आप मीटिंग में आइए, कुछ समझिए। इसलिए थैंक यू सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपकी दर्द को हम लोग समझ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास में ये सर 2-3 दिन की जो सेशन चल। जी सर। मेरे पास में एनवी शॉपिंग कंपनी, वो लोग सर एनवी। ले लीजिए, मुझको ले लीजिए सर। ओके ओके ओके। देखिए, आपने जो दर्द बताई और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों के बीच में यही क्वेश्चन आया कि मेरे अपलाइन ने मुझे किसी न किसी मोड़ पे अकेला छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद भी बहुत सारे अपलाइनों ने
जो हमको मशीन समझ रखा था पैसे सर कमाने का, कुलदीप सर को बुला वहाँ पे लीजिए। इस्तेमाल। अभी आपका थोड़ा सा आवाज हाँ हल्का ब्रेक बुलाऊंगा है। बुलाऊंगा। हाँ 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 जी जी बुलाऊंगा, हसन सर, क्योंकि आप होस्टिंग संभाल लीजिए, पटेल सर शायद नेटवर्क में नहीं है। जी जी। क्या आवाज आपको नहीं है क्या? सर कुलदीप सर आइए, अभी जो क्वेश्चन आया है हमारे सामने साथी का, तो वेलकम, आइए सर, मोस्ट वेलकम सर। गुरुदेव कुलदीप सर। सर यस यस यस। मेरा वेलकम वॉइस सर, क्लियर है सर? जी अभी क्लियर है सर। हसन सर, मेरा आवाज? हाँ हाँ क्लियर है। ओके ओके। पैनल पर मौजूद सभी साथियों को और कुछ नमन उठा वंदन, देगी ना कह रहे। सभी मातृशक्ति को नमन वंदन, और हमारे अब बोली ग्रेट बुला दी। गुरुवर नरेश नाग सर को भी नमन वंदन, और परमपिता परमेश्वर को कैसे छोड़ सकते हैं साथियों, जिनकी वजह से हम जिंदा हैं, आज सांस चल रही है हमारी, और हम और आप आपस में एक दूसरे से वार्तालाप कर पा रहे हैं। तो परमपिता परमेश्वर का भी कोटि कोटि नमन वंदन और धन्यवाद भी देंगे स्पेशल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन्होंने ये संस्था का निर्माण किया, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया, उनको कैसे भूल सकते हैं सर? हमारे केडी प्रतापन सर एंड सरीना मैम, उन दोनों को भी नमन। और साथ साथ आज नमन वंदन विशेष तौर पर मेरे उन साथियों को जो दिखते कुछ और है, करते कुछ और है, कहते कुछ और, उनको स्पेशल थैंक्स भी दूंगा मैं, और नमन वंदन भी करूँ, क्योंकि ये ऐसे साथी हैं हमारे कि साथियों, शहद भी शर्मा जाए इनके सामने, इनकी वाणी के सामने। ऐसी मधुर वाणी, ऐसी मीठी वाणी। और कर्म क्या है? कर्म है पीठ में छुरा मार। कोई भी हो साथियों, आज कोई पर्सनली ना ले और कोई व्यक्तिगत ना ले मेरी बातों को, क्योंकि अभी जो 4 दिन सेशन चला है हमारा, ये उसी का रिव्यू है, और सबका आंसर है उनका। तो कोई भी पर्सनली ना ले, क्योंकि मैं पर्सनली किसी को नहीं बोलता सर। मेरे काम है बेबाकी से अपनी बात रखना, मेरा काम है सच्चाई आपके सामने रखना, मेरा काम है जानकारियां आपके सामने रखना, और खास तौर से उन लीडर्स के चेहरे से नकाब उतारना भी मेरा काम। अब बिना नाम लिए भी नकाब उतरते हैं साथ, तो मैं आज नाम किसी का नहीं लूंगा और टारगेट किसी को नहीं करूंगा, लेकिन सच्चाई आपके सामने रखूं। तो साथियों, हम आंसर पर आने से पहले मैं कुछ बातें शेयर कर रहा हूं आप लोगों के बीच में, तो मेरे बहुत से साथियों के जवाब उसमें से निकलकर सामने आ जाए, मेरी बातों से ही सामने आ जाए, खासकर वाघेला जी को, और हमारे साथियों को जो इनको अपने अपलाइनों से शिकायत रही है। और मैं थैंक्स बोलूंगा, स्पेशल थैंक्स बोलूंगा मातृशक्ति, सैल्यूट है आपको कि आपका धैर्य, आपका विश्वास आज भी नहीं डगा। जो शब्द मैं कभी यूज नहीं करता धन्यवाद का, थैंक्स का, आज आप सबने मुझको मजबूर कर दिया उस शब्द को यूज करने के लिए। तो स्पेशल थैंक्स फॉर यू। अब आते हैं साथियों मेन मुद्दे पर। आज ग्रुपों में मैसेज मैसेज खेला जा रहा है। हम आप लोगों के सामने पहले भी रख चुके थे कि हाई रिच रिवाइवल सोसाइटी जो बनी है, अभी कम्युनिटी जो बनी है, पूरा नाम है उसका हाई रिच कम्युनिटी रिवाइवल सोसाइटी। इसका गठन कैसे हुआ सर? इसको मान्यता मिली है क्योंकि ये रजिस्टर्ड है, तो बात तो करना पड़ेगी साथ में। लेकिन अगर रजिस्टर है तो हम क्यों चुप बैठे? तो यहाँ पर बात ये खड़ी होती है कि आपने रजिस्टर कराई है 14 डिस्ट्रिक्ट, और वो भी केरला स्टेट,
ना कि नॉर्थ। सबसे मजे की बात साथी कि आज 15 महीने से अर्निंग ईगल इंडिया पूरे नॉर्थ को संभाल कर बैठा है, पूरे नॉर्थ को। मैं कोई घमंड नहीं बता रहा हूँ साथियों, कोई ईगो नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ। कहाँ गए थे बड़े बड़े लीडर, बताइए। मैं आज नागसर इसके फाउंडर हैं सर, मैं इसका फाउंडर हूँ, राम लखन पटेल सर इसके फाउंडर। तो चलो, कुलदीप बहुत छोटा नाम है, तो कुलदीप ने तो कभी अपने आप को बड़ा समझा ही नहीं, कभी श्रेय नहीं लिया अपने करे हुए। नेकी कर दरिया में डाल वाले उसूल है हमारे। पर नागसर तो 5 पांडवों में से एक थे, और आपको नोट से संपर्क साधना था तो 5 पांडव को लेते। आपने क्यों आर के मनहर को छोड़ा? आपने क्यों डायमंड सिद्धार्थ को छोड़ा? आपने क्यों राहुल नेरकर को छोड़ा, चुना? अकेले राहुल नेरकर को ही चुना है साथियों यहाँ। तो ये नाम कहाँ गए? अरे भाई, आज पेट तो सबको पालना है, और एक नाम में मिस कर गया हूँ, कृष्ण मुरारी हमारे जो भी जोसेफ सर। नॉर्थ में हाईरिच का डंका बजाने वाले, हाईरिच का झंडा उठवाने वाले कौन थे? जो भी जोसेफ सर थे ना। हमने तो आज तक उनका नाम नहीं देखा सोसाइटी में। तो समझदार के लिए इशारा काफी होता है साथियों, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये हाईरिच कम्युनिटी रिवाइवल सोसाइटी जो डली है वो गलत। मैं क्यों अपनी जबान गंदी करूं बोलकर? पर बातें आपके बीच में रखना जरूरी है। अब ये बताइए साथियों, जो लीडर्स कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट करके यहाँ पर आज अपना वर्चस्व जमाते हुए और चापलूसी करते हुए, खुले शब्द है साथियों, वहां साठगांठ करने की, और वो भी उन्हीं लोगों को क्यों चुन रहे हैं? आज वो भी कोई योगशी कर रहा है, केरला का लीडर है जो, कोई अदर कॉन्सेप्ट कर रहा है, कोई अदर कॉन्सेप्ट कर रहा है, वो कौन से दूध के धुले हुए हैं? अरे, कोई सोसाइटी खड़ी करना थी, ऐसे बंदे ढूंढना था जिसके आंचल पर एक भी दाग ना हो, जिसको पीठ पीछे भी कोई ये ना बोल पाए कि नहीं साहब आप तो ये काम कर रहे हो। ऐसे आदमी को सोसाइटी का गठन करने का बोलना था ना, कि चोर चोर मोसेरे भाई, कि इधर भी कौन प्रमोट कर रहा है सबको दिख रहा है, उधर भी कौन प्रमोट कर रहा है सबको दिख रहा है। और जब इंसान का चेहरा, इंसान की आंखें किसी के सामने मिलाई नहीं जाती, मैं सॉरी, मैं भी वीडियो में नहीं हूँ एक्चुअली, मैं कमरे में बैठा हुआ और थाली मेरे सामने लगी हुई है, लेकिन मेरा आपके बीच में आना जरूरी था, इसलिए मैं वीडियो में नहीं आया हूँ। नहीं तो आपको तो मालूम है मैं हमेशा वीडियो में ही रहता हूँ, और मैं आ रहा हूँ वीडियो में साथियों। नहीं तो आपको लगेगा कि कुलदीप सर बोलते हैं खाली। तो साथियों, आज मुस्तफा जी का एक यूट्यूब पर वीडियो लॉन्च हुआ है, अपडेट 13 तारीख का अपडेट दिया है उसमें उन्होंने, और इस संगठन का दिया है जो हाईरिच कम्युनिटी रिवाइवल सोसाइटी। तो ये बताइए कि अपने आंखों को बचाने के लिए इन्फेक्शन बताया, मानते हैं हम, हो सकता है कोई जरूरी नहीं, मेरा भी स्वास्थ्य खराब है, लेकिन जब हम सच्चे हैं, वीडियो के जरिए इन्फेक्शन दूसरे के आंखों में नहीं जाता सर। और मुस्तफा जी, आपको शुगर है, आपने शुगर बताया, और आपने यही बताया ना कि इस वजह से मेरी आंखें खराब हुई हैं, तो मेरी सलाह है आपके लिए, आप मेथी दाने खाएं, करेले खाएं, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, शुगर अपने आप कंट्रोल हो जाए। तो साथियों, आज हमारे बीच में हमारे प्रेम कुमार वाघेला सर, जो सीता मऊ से बिलोंग करते हैं, उनका एक प्रश्न था बीच में कि आप लोग केरला के लीडर से बात क्यों नहीं करते, आप लोग केरला के लीडर्स की जानकारी क्यों नहीं रखते? तो हमको तो
बहुत जानकारियां हैं, और वो भी ऐसी ऐसी जानकारियां हैं कि आप हिल जाओगे सुनकर ही। पर क्या करें, आपका भोलापन हमको रोकता है। तो आज अगर मैं गलत हूं तो साथियों, मैं बेबाकी से नहीं बोल सकता हूँ, मैं किसी पर उंगली नहीं उठा सकता हूँ। और ये मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ साथियों, मैं आईने दिखा रहा हूँ कि कहते क्या हो, करते क्या हो। और जो दूसरे साथियों की शिकायतें थी हमारे अपलाइन से, अपने स्पॉन्सर से, अपने अपलाइन के अपलाइन से, तो ये कारण है साथियों, क्योंकि उनका काम बिना नेटवर्क के नहीं चल सकता है। और ऐसे उसको मैं चैट वर्किंग कहूंगा सर, चीटिंग कहूंगा, चीटिंग, कि इंसान के जज्बातों से खेलना, इंसान को धोखा देना, और वापिस अपने चिकनी चुपड़ी बातों से और अपने इमोशनल कार्ड से, कि पैनल पर सिर्फ हाई रिच के गुण गाओ, और पैनल से अलग हटते ही कोई मोरल कर रहा है, कोई प्रीमार्ट कर रहा है, कोई सावी कर रहा है, कोई और अदर अदर कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। हासिल क्या हो रहा है? अभी 15 महीने में साथियों, आप लोगों को मुझसे ज्यादा अनुभव होगा, क्योंकि आपके पास ज्यादा कॉल आए होंगे, ज्यादा मैसेज आए होंगे। मेरे पास तो इक्का दुक्का ही मैसेज करने की हिम्मत करता है, जो कि मुझको नहीं पहचानता, जो मेरे विचारों को नहीं जानता है, वो गलती से मैसेज डालता है और अगली बार सॉरी कर देता है। पर कम्युनिकेशन खत्म नहीं होता उस क्रम में, बातचीत हमेशा चलती है, चाहे वो हाई रिस्क का लीडर हो, चाहे वो बाहर का लीडर हो। क्योंकि उसकी सोच ये है कि मैं बात करूंगा तो मैं कुलदीप सर को अपनी तरफ मोड़ लूंगा, मेरी सोच ये है कि मैं बात करूंगा तो इनको हाई रिच की ओर मोड़ लूंगा, और इनकी गलतफहमी है तो इनकी गलतफहमी दूर करूंगा। क्योंकि आदमी शिकार काहे का होता है? गलतफहमियों का ही होता है ना, मिसगाइड होता है कि सामने वाला कह क्या रहा है और दूसरा समझ क्या रहा है। समझ समझ का फेर है सब। तो आज साथियों, जीवन आपका है, दिमाग आपका है, दिल आपका है, सोच आपकी है। आपको जो उचित लगे, जो भी उचित लगे, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इतने भी मत गिर जाइएगा कि कल अपने साथियों को तो छोड़ो, अपने परिवार से भी आंखें ना मिला पाए। इस चीज का विशेष ध्यान। तो साथियों, आज गिने चुने लीडर ही क्यों उसका प्रचार कर रहे हैं, और क्या यहाँ एमडी से भी इजाजत ली हुई है उन्होंने? क्या सीना मैम से भी इजाजत ली हुई है? ये भी सोचने वाली बात। आज हम अर्निंग ईगल इंडिया का संगठन नाम से हमारा प्रमोट कर रहे हैं, सीधी सीधी बात, सीधे लफ्जों। पर हमने कभी ये नहीं कहा कि इसको मान्यता श्रीना मैम ने दी है या एमडी ने। हमारी सोच थी साथियों कि हम आपके बीच में रहे, हम इन महान लोगों की तरह अपने आपको किसी बिल में ना बैठे, क्योंकि हमने गलत कर्म किए ही नहीं जो हम डरे किसी से। तो वाघेला सर, अगर आप बने हुए हैं पैनल पे तो हैंड राइज करेंगे, क्योंकि मुझको आपके सवाल सुनना है सर, 1-2 मिनट के लिए। वाघेला जी। जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, मैं लिस्ट चेक कर रहा हूँ जरा। अच्छा, हम हमारे बीच में सानी कुमार नाम से एक लीडर बने हुए हैं, जरा हैंड राइज कीजिए सर। मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ और आपका परिचय जानना चाह रहा हूँ। SHANI। सानी कुमार, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है
तो हैंड राइज कीजिए ताकि मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे पाऊँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, जी थोड़ा सा। जी नमस्ते सर। नमस्कार सर, हेलो। नमस्कार, वेलकम सर। हाँ हाँ सर, फर्स्ट कहना चाहेंगे कि अनम्यूट का ऑप्शन नहीं आया था, हम कोशिश कर रहे थे। और मेरा नाम सर सनी कुमार हुआ, और हम रहने वाले बिहार के कटिहार जिला से सर। जी और हारिज में सर ज्यादा दिन तो नहीं, लेकिन फिर भी करीब 1.5 साल हमने काम किया था सर। और हमारी एक अच्छी खासी टीम थी। और पर्सनल अगर सर अपनी बात देखो, की जाए तो आज की सर। तारीख में हाँ हाँ। सर जी जी माफी सर। चाहूंगा, आपको जी जी। डिस्टर्ब कर रहा हूँ, है ना। यस यस सर। आप सबकी कहानी है जो आपकी है, मेरी भी वही है, मेरे को भी ज्यादा समय नहीं हुआ था। आप ये बताइए सर जी कि जी हाई सर। रिच में अभी भी आप बिलीव करते हैं कि आपको भी आपके टीम के द्वारा जो इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है, जी जी उनसे सर। परेशानी है या अपलाइन से परेशानी है, ये बात बताइए। नहीं नहीं, मेरा मेरे साथ ऐसा और कुछ नहीं था सवाल सर। हो कोई बेधड़क क्योंकि रख सकते हैं सर आप। हाँ हाँ सर, नहीं नहीं, ऐसी हमारे साथ कोई जी परेशानी नहीं है कि हमारा हम लोग का तो जो अपलाइन था, हम जो अपलाइन जहाँ से हम जान रहे हैं वहां से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग ऊपर वाले अपलाइन से कभी मतलब कि हेल्प भी नहीं लिए। हम लोग सिर्फ अपने ही मतलब 2-3 लीडर मिलके ही काम किए थे। और बाकी टीम के कुछ कुछ लोगों जी का तो क्वेश्चन रहता है, तो उसका आंसर हम जैसे हम काफी मतलब नाग सर से को सब मतलब की जानकारी मिलती है। और बीच बीच में नहीं समझ में आता तो फिर ये लखन सर, उनका भी जो है कि काफी हमको सपोर्ट मिलता है, वो काफी अच्छे ढंग से समझा देते हैं। तो फिर ये वही चीज हम अपने टीमों में बताते हैं कि जो भी मतलब सिचुएशन या और अभी जो भी मतलब रिजल्ट है कंपनी का, वो उनको बताने के बाद फिर वो समझ जाते हैं। थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा थोड़ा जी मतलब कि कोई कोई लीडर कभी कभी जी सनी अग्रेसिव सर, हो थैंक्स, जाता है, लेकिन क्योंकि समय का जी जी अभाव सर। है ना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके ओके सर, थैंक यू सर, समय बोलने का मौका मिला थोड़ा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और स्पेशल थैंक्स सर आप सबको, आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। अब क्या कहें सर, समय कम है, हम भी बोल नहीं पा रहे हैं सर। कोई बात नहीं सर, आप रेगुलर आइए, आप बोलेंगे भी और ट्रेनिंग भी जी देंगे, जी सब जी सर, करेंगे। थैंक यू बहुत। 8:30 के पैनल बहुत में बहुत भी धन्यवाद, हम स्पेशल भी चाह आया रहे थे कीजिए कभी सर। हमको मौका मिले सर बोलने के लिए। जी जी, थैंक यू सो मच। तो साथियों, जी जी। मैंने आपके बीच में रखा सिर्फ अभी तक हाई रिच कम्युनिटी रिवाइवल सोसाइटी के बारे में। तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप उसको ज्वाइन करें तो आपकी मर्जी, नहीं ज्वाइन करें तो आपकी, ना हम हाँ करेंगे ना हम मना करेंगे, लेकिन जो भी करें आप सोच समझ कर। क्योंकि आज एक चीज मैंने सामने रखी है, हैंडराइज इसका है, 1 मिनट, जस्ट ए मिनट। चलो पटेल सर, शुभंकर जी हैंडराइज दोबारा कीजिए, आपका लो हो गया हैंड। शुभंकर सरकार, यस, थैंक यू सर, थैंक यू। यस सर, वेलकम सर। शुभंकर जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप
आपका माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो दोबारा ऑप्शन दीजिए ताकि मैं दोबारा आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूं। हैंड राइज कीजिए सर, ओके क्योंकि ओके, थैंक आपका यू लेना सर। हमको जरूरी है। थैंक यू सर, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम शुभंकर सरकर है, मैं वेस्ट बंगाल का कुचबिहार से हूँ, कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट। और सर मैं इतना दिन में तो ये समझ में आ गया कि लीडर किसको मानना चाहिए, गुरु किसको मानना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत देखा, आप जैसा नहीं देखा सर। जो एक मुड़दे हुए पेड़ को भी उसको जिंदा कर सकता है वो आप ही है, जो आपने इस तरह हाई रिस्क मेंबर को, लीडर को इतना अच्छी तरह रखा सर। और आपकी इसी वजह से आज तक मैं, मेरा टीम जिंदा है। अभी जब काम शुरू होगा तो वो दिखा जाएगा, लेकिन आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप ही जो ऑफलाइन बोलता है सब, क्या ऑफलाइन कौन है, क्या ऑफलाइन को ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, उसके लिए मैं सौ बार आपको नाम करता हूँ सर, क्योंकि आपने बहुत अच्छा किया। और हाई रिस्क एक ऐसा आपने दिमाग में बिठा दिया कि इंतजार करना, जो लक्ष्य है उसको एकदम पकड़ के रखना चाहिए, वो आपने सिखा दिया सर। अभी कितना कंपनी भी आए, जैसे कि अभी अभी सुना था कि आर के मनोहर सर का नाम सुना, तो वो नाम यहाँ बोलना भी नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे लीडर को नाम यहाँ बोलना नहीं चाहिए, वो लोग लीडर नहीं है सर। नहीं 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 सर, देखो सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, 2 मिनट में डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। हाँ सर, आर.के. मनहर जैसा लीडर पूरे नॉर्थ में नहीं है। भटके हैं वो, मजबूरी होगी उनकी कुछ, या कुछ होगा। उसको मैं एक चीज तो बोलूंगा कि जो पूरे नॉर्थ में टीम खड़ी कर सकता है, कोई छोटा मोटा लीडर नहीं है सर। नॉलेज के धनी है। बस समस्या वो क्या तो रही है। है यहाँ पर कि ये अपने आप को वहां टिका नहीं पाए, और उनकी भी गलती नहीं है। जब केरला के लीडर ही अपने आप को अपने स्तंभ के रूप में नहीं टिका पाए, तो जो उनके द्वारा लाए हुए लीडर थे वो कैसे रोक पाते? भरमाना और भ्रमित करना दोनों बहुत खतरनाक चीज है सर। आज अलग अलग कॉन्सेप्ट में लीडर लेकर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आज जैसे हमारे वाघेला जी को हमने स्पेशल बोला था कि सर आप बने रहिएगा, आपके जो भी सवाल है वो हम बिल्कुल रखेंगे, और जो हमसे छूटेगा हम आपको भी लेंगे, और आपके सवालों में से ही हम आपको आंसर निकाल कर देंगे, और आपके मुंह से ही निकाल। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ वाघेला जी गलत है इसलिए पैनल पर नहीं आए। मौसम खराब है, हो सकता है नेटवर्क इशू हो उनका। सर सर बाघेला सर पैनल पर लेकिन हैं। वाघेला सर हैंड राइज कीजिए प्लीज, क्योंकि मेरे को आज आपके आंसर देना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि आप जैसे लीडर को मैं नेगेटिव नहीं होने दे सकता सर। प्रेम कुमार वाघेला जी हैंड राइज कीजिए। जी वाघेला सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। आपका सर जो सर सवाल उस थैंक दिन यू, था जरा प्लीज रिपीट कीजिए, क्योंकि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैंने कल मीटिंग में कहा था कि मैं हैंड राइज भी नहीं करूंगा और कल सुनूंगा मैं, लेकिन बार बार रिक्वेस्ट, बार बार मैं ये सर मेरा निवेदन है कि अ, मेरे को क्वेश्चन नहीं थे, मेरे को क्वेश्चन नहीं करने थे। अगर आपकी इजाजत हो, आपने पैनल को बुलाया है, कुछ मेरी अंदर की जिज्ञासा और अगर आप जानना चाहते हैं, मेरी जिज्ञासा है वो नहीं सर, आज क्वेश्चन। आज तो आपको सवाल रिपीट करना पड़ेंगे, क्योंकि उन सवालों के मैं उत्तर देना पसंद करूंगा जो आपने परसों भी रखे थे। कल मैं नहीं था पैनल पर, क्योंकि मेरा बैलेंस खत्म हो गया था और मुझको मालूम भी नहीं पड़ा। तो वो सर सवाल रिपीट कीजिए। सवाल आपसे क्या करूं मैं, और क्या हक है मुझे आपसे सवाल करने का? और नहीं सर, ठीक है, एक्चुअली ठीक है। है क्या कि हम अपनी वाणी से, सुनिए वगैरह जी, हम अपनी वाणी से, अपनी चतुराई से
कभी कभी ऐसी बातें कर जाते हैं या कभी कभी अनजाने में कर जाते हैं जिसका मैसेज बहुत गलत जाता है, बहुत ज्यादा गलत जाता है। और वो जाता है तो उसका कारण है ना सर जाने का, पूरी पूरी जी, तहकीकात और पूरी जानकारी नहीं रख पाने के कारण अपन बस पैनल बस चला देखो रहे सर, हैं, मैंने बोला था है ना ना। आपसे कि आपके मुंह से ही मैं आंसर दिलवाऊंगा। अगर यही पैनल यहाँ है पर ना सर। और वाघेला सर, यहाँ पर क्या है सर, आप कोई छोटे लीडर नहीं है सर। हम नहीं, तो आपके अगर बराबरी में खड़े होना भी चाहें तो सोच भी नहीं सकते सर, नहीं क्योंकि वही आपका ऐसी कद ऐसी बात करके ही हमें एक वो आगे है। बोल, लेकिन हम बोल नहीं सकते समस्या हैं। क्या है वाघेला जी, जी नहीं वाघेला जी, कभी कभी क्या है कि सुनना भी चाहिए और जब सामने वाला कोई सवाल करे तो उसका उत्तर भी देना चाहिए। आज सवाल मेरे रहेंगे, उत्तर आपके रहेंगे, और जो प्रश्न आप पहले कर चुके हैं उसके उत्तर मैं आपके मुख से ही निकलवाने वाला हूँ आज। मैं उत्तर नहीं दूंगा सर, आप खुद उत्तर देंगे। यहाँ पर समस्या क्या बताइए। है सर कि जी आज इस लीडर ने ये मैसेज छोड़ा, उस लीडर ने वो मैसेज छोड़ा, किस किस पर भरोसा करोगे सर? नहीं हर मैं कोई तो आपको सर गुड़ की मैं डली समझ रहा है कि मुंह में रख ऐसा है लूं और खा कि लूं, मेरा एक निवेदन सुनिए सर। है ना? तो ना मैं किसी से इस नहीं, चीज को भी समझिएगा, सर एक क्योंकि बड़ा निवेदन नाम मेरा। जो रहता है ना सर, और जो भोला प्राणी रहता है उसको जल्दी बरगलाया जाता है। सर आज मेरा कर क्या निवेदन रहे हैं सुनिए। सर? आज हाईरीच में कोई कमी नहीं है, कमी है यहाँ के लीडर में, कमी है कोई यहाँ की लीडरशिप में, सर निवेदन है। कमी है यहाँ मैं के लीडरों के संस्कारों में। सर जी सर, मेरा बोलिए निवेदन था, बोलिए, मेरा निवेदन था कि यहाँ बिल्कुल रखिए सर आप अपनी बात। नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया के पैनल पर ना तो कोई लीडर गलत है, ना हाईरिस गलत है, ना नॉर्थ इंडिया गलत है, ना नॉर्थ इंडिया वाले हाईरिशियन लोग गलत हैं। बात केरला की चल रही है। मेरा ऑब्जेक्शन केरला के हाईरिस को उत्पन्न करने वाले से लगाकर हाईरिस को वापस डिमेस करने वाले उन लीडरों से था कि उनके ऊपर पैनी नजर आप नॉर्थ इंडिया के लोग रख रहे हो कि नहीं 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 रख नहीं रहे। सर, यहाँ आप फिर गलत है वाघेला जी, यहाँ आप ही गलत हैं, अभी फिर वापस गलत हैं आप। वो मैं बताता सर हूँ गलत क्यों सर है। आपसे एक क्योंकि एक केरला निवेदन के और करता लीडर हूँ मैं। पीले चावल लेकर नहीं आए थे सर, केरला के नहीं लीडर्स नॉर्थ ये इंडिया कंपनी में कहाँ से पीले चली चावल लेकर नहीं आए थे कि आप आ जाओ सर? ज्वाइन करो। सर कंपनी कहाँ से सुनिए चली? सर, सच्चाई नहीं कंपनी सच्चाई कहाँ से को चली सहन सर? करने की सर ताकत नहीं रखिए, सच्चाई नहीं, मेरा क्योंकि आज क्वेश्चन पूरा पूरा सुनना पड़ेगा सर, आपको पूरा क्वेश्चन सुनना पड़ेगा। सुनाइए सर सुनाइए। यस, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि कंपनी कहाँ से आई है, उस चीज बताइए को सर। छोड़ो सर, कंपनी केरला की नहीं है, नहीं सबको मालूम है। केरला की है ना, तो केरला के लोग ही यहाँ पीले चावल लेके आए कि नॉर्थ इंडिया के लोग वहां पीले चावल लेने गए थे? सर कोई वहां ना के कोई लीडर कॉन्टेक्ट। आए, बात की। सुनिए सुनिए सर, वहां के लीडर आए, बात की। प्रमोशन किसने किया? केरला के लीडर तो नहीं आए ना, बाद में आए जब यहाँ के लोगों ने ज्वाइन किया। सर जो और अभी भी क्या हो आप, रहा है सर? हाई हाँ रिच कम्युनिटी जो रिवाइवल सोसाइटी है वो क्या हो रहा है? कल से हम्म अगर बात आएगी तो यहाँ भी गलती नॉर्थ के लीडर्स की निकलेगी। और मेरे को सर कोई शर्म अगर वो नहीं है सर सर कहने में, राहुल नेरकर सर का नाम लेने में, और परियार जी जो कम्युनिटी प्रमोशन कर रहे हैं उनका नाम कम्युनिटी लेने में से कोई शर्म नहीं है, कोई डर नहीं है। सर, सर मुझे कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि हाईरिस को जो ला रहे हैं, हाईरिस को लाने का प्रमोशन कर रहे हैं कोई, वो सब सही है। भले वो कम्युनिटी भी हो सकती है, नॉर्थ इंडिया भी हो सकता है, कुलदीप सर भी हो सकते हैं, रितेश मुंशी भी हो सकते हैं, प्रेम कुमार वाघेला हो सकता है, न आर के मनहर सर हो सकते हैं, जो भी जोसेफ सर हो सकते हैं, जो हाईरिस को लाने सर के लिए जो प्रयास कर रहे हैं। हर वो बंदा चाहेगा जिसने निवेश किया हुआ है, अपन किसी को जिसको हाई अपन रिस्क से कम लगाव है। नहीं सर, हम किसी को कम नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि ये दर्द है, ये उस पीड़ाओं का दर्द है जिसने जिसने एक बच्चा पैदा किया है माँ ने, और एक एक जिसके बच्चा पैदा नहीं हुआ है, वो भी एक औरत है, लेकिन वो औरत है, बच्चा पैदा होने वाली औरत को कम आंक रही है। वो भी कह रही है कि हाँ मुझे भी पता है कि बच्चा पैदा होने में कितना दर्द होता है। नहीं होता है उसको, उसको पैदा नहीं हुआ है इसलिए दर्द नहीं है उसको। और हमने बच्चे वाघेला पैदा जी, कर रखे हैं, हम अब हमें दर्द है, हमें दर्द है प्लीज उस मेरी चीज बात का। सुनिए,
यस सर। वाघेला सर, हम मुझे पूरी मेरी जानकारी बात चाहिए, अगर सुनिए। पैनल के माध्यम से हाँ, पूरी अगर आप जानकारी मिलेगी हायरिंग आपको, पूरी जानकारी हायरिंग मिलेगी। अगर हायरिंग मैं की मीटिंग चला रहे हो आपकी सर, बातों तो से मुझे पूरी नॉर्थ और नॉर्थ इंडिया में आपको क्या हो रहा है मुझे पूरी अपडेशन चाहिए, नहीं तो मैं मीटिंग में भी नहीं आऊंगा, नहीं मीटिंग का बहिष्कार करूंगा मैं। आप अगर पूरी नहीं अपडेशन भी नहीं करिए देते सर, हो, आपको खुली छूट है। आप जितने मैसेज अपडेशन भी नहीं डालना देते चाहे हो। डालिए, खुलकर और एक और अलग बात से है जूम सर, पैनल पर बोलिए कि रही ये बात है गलत रही है। बात है, कोई पर कोई जब मायना नहीं आपने रखता है उस चीज को सर, आपने बातें लोगों को रखी सांत्वना हैं, देते देते लोगों को वाघेला जी, सांत्वना देते मैं देते चाहूँ तो आपको 16-18 अनम्यूट महीने हो गए का हमें ऑप्शन हटाकर म्यूट सर। कर सकता हूँ। मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूँ, तो नाजायज फायदा मत उठाइए पैनल को डिस्टर्ब करने के लिए। सुनने की भी ताकत रखिए सर, लेफ्ट होने से काम नहीं चलेगा वाघेला जी। साथियों, ये होती है वाणी की चतुराई कि बहस करो बिना जाने। बहस का कोई हल नहीं होता साथियों, समस्या का हल निकलना जरूरी है। और समस्या का हल कब निकलता है, जब आपको पूरी जानकारी हो। जब आप सवाल खड़े करने की ताकत रखते हैं, तो उनके कड़वे उत्तर भी सुनने की ताकत रखिए। क्योंकि हो क्या रहा है नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में यही हो रहा है सर। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि कोई पर्सनल ना ले। मैं यहाँ वाघेला जी को ये सवाल नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं हर उस लीडर से ये सवाल कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं गलत। खुले शब्दों में वो बात रख रहा हूँ साथियों, मैंने ओपन पैनल ऐसे ही नहीं चलाया। और सब लोगों के, सब लीडर्स के जवाब देने का ऐसे ही नहीं बोला। मैं खुद हर लीडर के अंदर के गुब्बार को जानना चाहता था, उसके अंदर के भाव को जानना चाहता था, और उससे ये जानकारी सबके सामने रखवाना चाहता था कि ये व्यक्ति पॉजिटिव है और ये व्यक्ति नेगेटिव होते हुए भी पॉजिटिव, पर मिसगाइड है। क्योंकि यहाँ पर खेल ही मिसगाइड का है सर। आज जो ये लीडर यहाँ अपना दिमाग दौड़ा रहे, और इतना ही दिमाग ये हाईरिच को वापस लाने में दौड़ा ले, तो क्या आज हमको 16 महीने से वेट करने की जरूरत पड़ती? क्या केरला के लीडरों ने नॉर्थ के लीडरों की बात तो सुनने की कोशिश की नहीं की? क्या नॉर्थ के लीडरों ने हिम्मत की केरला के लीडर से सवाल करने की नहीं की साथी? तो गलती किसकी है जो हम खाली केरला के लीडर्स को दोष दें? जब उन्होंने हमको जानकारी नहीं दी, तो हमारी भी गलती है ना कि हमने उनसे सवाल क्यों नहीं किए। और जो लीडर हमारे बीच में रहे हैं केरला के, आज वो खुलकर हाई रिस्क के साथ, आज उनका नाम कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई दे रहा। तो हम तो प्रश्न पैदा करेंगे ना साथियों, और हमारे प्रश्न कोई गलत नहीं है, सच्चे हैं। ये चीज सोचने और समझने वाली बात। आज क्या उस सोसाइटी में एक व्यक्ति हिंदी बोलने वाला नहीं है? अरे आप डालो लिंक, समय दो, नहीं तो आप हमसे बात करो, हम हमारे पैनल पर आपको बुलाते हैं। रखो सच्चाई हमारे सामने। अरे भाई, आप कोई भगवान थोड़ी हो जो आप हमसे बात नहीं कर सकते। आप सच्चे हैं, आप अच्छे हैं, आप वाकई हाइरिचियरों के सपोर्ट में खड़े हैं, तो हिम्मत करके या तो आप पैनल चलाएं, नहीं तो हमसे हमसे सिर्फ बोलिए। हम निवेदन कर रहे हैं आपसे, हम कोई आदेश नहीं दे रहे हैं, हम निवेदन कर रहे हैं। कम से कम एकता तो बनाओ साथियों। ये अलग 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 सिर्फ अपने 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 आप को आगे बढ़ाने के चक्कर में, अपने आप को ही साबित करने के चक्कर में, ये अंदर से जो मन मुटाव पैदा हो रहा है, ये गलत है। यहाँ हम हारिस के लीडर्स की एकता को भंग होते हुए देख रहे हैं। यहाँ हम फिर स्वार्थ देख रहे हैं, और फिर वही लीडर अपने स्वार्थ में आकर और आप लोगों को बेवकूफ बनाकर जो पहले करते आए थे वापस वही करेंगे। कोई भी हो सकती, कोई भी। तो ये चीजें समझने की जरूरत है। तो हसन सर, आप कंफर्ट जोन में हैं, तो आप अपनी बातें रखिए सर, और फिर नाग सर को लेते हैं। और किसी साथी का हैंड राइज आएगा तो आ, उनको कह दीजिएगा कि हमने जो सवाल 3 दिन 4 दिन सुने हैं, उनके उत्तर दे लेंगे। अगर समय बचेगा तो बिल्कुल लेंगे। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। जी थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेट सर। और दोस्तों, अभी हम सब लोग एक ऐसे ओपन सेशन के अंदर थे जहां पर हमारे साथियों के बहुत सारे क्वेश्चन आए,
और वहाँ पर हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर कुलदीप सर के द्वारा उन सब बातों का बेबाकी से यहाँ पर जवाब दिया गया। और हमने और आपने अभी हमारे कुछ साथियों को सुना, हमारे सनी कुमार सर भी आए, शुभंकर सर भी आए और अभी बाघेला सर भी आए। और यहाँ पर अभी 61 हमारे साथी हैं। आपने सबने सुना और आपने जो जो आपने अभी वर्ड सुने हैं, अब और आपको यहाँ से अंदाजा लग गया होगा कि आज हमारा हाई रीजन नॉर्थ इंडिया के अंदर षड्यंत्र का शिकार हो रहा है और वो यहाँ चतुराई से हाई रीजन भी बना रहना चाहता है और साथ में अपने संगठन पर, अपने सिस्टम पर यहाँ पर डाउट बनाकर लोगों को भ्रम में डालकर और कहीं मूवमेंट भी कराना चाह रहा है। अगर क्वेश्चन की बात आती है, हाँ, हम लोग आज सेशन चलाते हैं, हम अपनी मर्जी से सेशन चलाते हैं, हमारी टीम के लीडर उस सेशन में आते हैं और हमारे पास में जो अपडेट होता है, चाहे वो कोर्ट ई कोर्ट के माध्यम से हो या हमारे गुरुदेव का, नाग सर का, जो हमारे मैनेजमेंट के साथियों के द्वारा जो कम्युनिकेशन होता है, उससे जो हमारे पास में जो ऑथेंटिक अपडेट आते हैं और प्रेजेंट टाइम में हम किस सिचुएशन में हैं और हमारे जो साथी हैं इनके साथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम कैसे पॉजिटिव वे में आगे ले जाएं, उसके लिए हमारा ये रेगुलर पैनल चलता है। तो यहाँ हमें किसी से अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर किसी को मिसगाइड नहीं करते हैं, बल्कि आपको सबको जो जो आज तक अपडेट दिया गया, आप सबके पास में उसका वीडियो भी पहुंचा होगा, यूट्यूब का रिकॉर्डिंग भी आप तक पहुंचा होगा। अगर आप आए हैं तो आपने ओपनली उसको सुना होगा और हम दावा करते हैं कि जितना भी अपडेट यहाँ से आपको मिला होगा, अर्निंग ईगल इंडिया के पैनल से मिला होगा, कोई एक व्यक्ति उस अपडेट के अंदर में कोई मिसगाइड वाली बात साबित कर सकता है तो करके दिखाए, या हमने किसी प्रकार से किसी भी लीडर को, किसी हाईरिशियन को यहाँ से डिमोटिवेट करने का काम किया हो, गुमराह करने का काम किया हो, किसी दूसरे अदर कॉन्सेप्ट में भटकाने का काम किया हो तो बताए। बल्कि जो भटके हुए लोग हैं उनको हम कैसे सीधे रास्ते पर लाएं। और आज जो हमारे साथियों के बीच में बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है और उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सही दिशा में आगे ले जाकर और सिस्टम के साथ उनकी कनेक्टिविटी, क्योंकि ऐसा ही भ्रम उस समय कुछ लोगों को होगा और कुछ लोगों ने संगठन या सिस्टम पर बिलीव न करके केसेस डाले और उस केस के असर क्या हुआ आप सबको मालूम है दोस्तों, कि वो केस सब डिसमिस हो गए और वहां पर एक ही बात आई कि जो पैसा है वो हारिज ही देगा। तो अब यहाँ हम किसी को डिमोटिवेट तो नहीं करते, हम तो पॉजिटिव उनको करते हैं, उनको मोरल सपोर्ट करते हैं और सही जानकारी उन तक पहुंचाते हैं। और जैसे कहते हैं ना कि अगर कहीं अकाल पड़ता है, और वहां पर एक कहानी आपने कई बार इस पैनल पर भी सुनी होगी, एक जो किसान होता है और उसको जब मालूम चलता है, भविष्यवाणी होती है कि 10 साल बारिश नहीं होगी, तो वो सोचता है कि यार 10 साल में बैठा रहूंगा तो मैं तो खेती करना ही भूल जाऊंगा। इसलिए वो उस सूखे के, उस अकाल के मौसम में भी अपना हल चलाता है, अपना बैलों को जैसे ही वो सुबह शाम खेत पर ले जाने का काम पहले करता था, आज भी करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मैं इस तरीके से काम नहीं किया तो ना तो ये बैल हल में चलने लायक बचेंगे, इनको भी मालूम नहीं होगा कि कैसे खेत को जोता जाता है, और ना मैं खेत में हल चलाने लायक बचूंगा, क्योंकि मैं भी भूल जाऊंगा, मुझे भी खेती करने का जो आज अनुभव है वो मेरा चला जाएगा। तो वो बंदा, वो किसान रेगुलर अपनी जो दिनचर्या थी उसकी खेती किसानी की, वो उसको करता है
और जब वो रेगुलर उस सूखे के अकाल के मौसम में भी अपने हल को चलाना बंद नहीं करता, तो फिर जो प्रकृति है, परमात्मा है, और वो जब जो हमारा इंद्रदेव है, ये कहानी का एक रूप है, आप उसको बस समझने के भाव से समझिए। तो वो क्या करता है वहां पर, देखता है कि यार ये तो ऐसी स्थिति में भी जो है आज यहाँ पर हल चला रहा, कैसा व्यक्ति है। तब उससे जब वो सवाल करता है, तो वो फिर वहां पे वही जवाब उसको देता है वो किसान उस इंद्रदेव को, कि मैं अगर 10 साल अपना खेती नहीं किया तो मैं, ऐसा ना हो कि मैं जो है खेती करना ही भूल जाऊं, और मेरा तो पेशा ही है खेती का। तब वहां पर इंद्रदेव को एहसास होता है कि अगर मैं 10 साल बारिश नहीं किया, जब एक किसान खेती करना भूल सकता है, तो फिर मैं यहाँ पर, ऐसा ना हो कि मैं बारिश करना ही भूल जाऊं। ऐसी स्थिति में तो फिर अकाल पूरा हमेशा के लिए, ये धरती, ये प्रकृति ही नष्ट हो जाएगी। तो वो क्या करता है कि उसी समय पर वो, जैसे किसान अपने खेत में हल जोतने का काम जारी रखता है, और वो उस 10 साल की जो भविष्यवाणी सुनकर भी अपने काम को नहीं रोकता है, इसी तरीके से जो इंद्रदेव है उनको भी डर लगता है कि ऐसा ना हो कि कहीं मैं 10 साल बाद बारिश करना भी भूल जाऊं। तो वो वहां पर बारिश करना शुरू कर देते हैं। तो आपकी जो दृढ़ता है, आपकी जो निष्ठा है, आपका जो कर्तव्य है, आप उसको जब अपने कर्तव्य पथ पर पूरी निष्ठा के साथ में, बगैर किसी एफर्ट के, आप कंटिन्यू अपने काम को जब अंजाम देते हैं, तो ये प्रकृति, ये कायनात भी आपके साथ में लग जाती है आपके उस काम को करने में। और वही मैं आपको वाकया सुबह की मीटिंग में भी सुनाया था कि जो हमारा छोटा उंगली होता है, वो हमें क्या काम करने का संकेत देता है। तो यही चीज आज हमारा ये संगठन, हमारा ये ट्रेनिंग, जो हमारा पैनल गुरुकुल है, इस पर हम सब अपने साथियों तक पहुंचाते हैं। आज हमारा जो सिस्टम है, पिछले 17 महीने से आज हम वेट कर रहे हैं, और अगर हमने जूम पर आना छोड़ दिया, हमारे कितने लोगों का डाउट आज बना हुआ है, और अगर ये पैनल ही नहीं होगा तो हमारे साथियों तक अपडेट कैसे पहुंचेगा, उनके अंदर में और कितनी अपने पैसे को लेकर एक टेंशन बढ़ेगी, कौन क्या कदम उठाएगा, किसके साथ में कैसा व्यवहार होगा, आप सब लोग समझ सकते हैं। तो आज हमारा ये गुरुकुल हमारे सिस्टम को वापस रिटर्न होने तक आप सबके साथ में पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ बना हुआ है। अब इसके बाद भी अगर तुम्हारे ऐसे शैतानी सवाल आपके दिमाग में उपज होते हैं कि हमारा अधिकार है और हमें इसका मिलना चाहिए अगर हम नॉर्थ में मीटिंग चलाते हैं, बिल्कुल, आपका अगर सवाल है तो आपका सवाल तो आपके अफलायन से बनता है, आपके अफलायन के अफलायन से बनता है, और वो अगर केरल से जुड़ा हुआ उससे बनता है, आप उनसे करिए ना, आपको जो भी अपडेट चाहिए है। और अगर आपको यहाँ इस सिस्टम से कोई भी सवाल चाहिए है, तो आप सवाल रखने के असल हकदार तभी हैं जब आप इस नॉर्थ इंडिया के लिए, नॉर्थ इंडियन साथियों के साथ में, अपनी पॉजिटिव सोच के साथ में, अपने लोगों को यहाँ पर सही दिशा के साथ में, आप उनके सहयोग में आगे आकर आप अपना सहयोग देते हैं, तब भी आपका यहाँ पर कोई सवाल बनता है और उसका जवाब भी आपको उसी रूप में मिलता है। पर आप किसी साजिश के तहत और किसी आप हम तो भटके हैं, दूसरों को भी भटकाएंगे, एक वो आता है ना कि हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे वाला। तो हम यहाँ पर ऐसे में कैसे सही सवाल और उसका एक सही जवाब का यहाँ पर आशा कर सकते हैं। और बाकी आज जो हमारा सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर के लोग हैं, वो क्या करते हैं, हमारा संगठन कभी किसी को नहीं रोकता है। अगर आपको लगता है कि केरल से क्या अपडेट आना चाहिए है, तो आप लीजिए, आपको अगर कहीं डाउट लगता है आप उसको छोड़िए, डिनाई करिए। अब कोई क्या कर रहा है, कोई उसको दूसरे कॉन्सेप्ट में वर्क करते हुए आज हाईरिशियर बना हुआ है, चश्मा लगाकर अपडेट दे रहा है, और उस अपडेट के साथ में फिर तुरंत ही जो हमारा सोसाइटी का प्रमोशन है उसको भी किया जा रहा है। तो आप उनकी मंशा को समझ सकते हैं, और उसके साथ में उनके जो प्रेजेंट कॉन्सेप्ट है, उनके साथ में जो उनका कम्युनिकेशन है, उसको कैसे आप सब तक पहुंचाया जाए, इसका एक फार्मूला ये होता है। पर आप किस रूप में इन चीजों को समझ रहे हैं, क्योंकि पैसा तो हमें हाजिर से मिल रहा है। हम आज अगर
कोई बिलीव कर सकते हैं, अथॉन्टिक हम कोई प्रभु मान में अगर विश्वास करने लायक कोई बात हो सकती है तो या तो हमें कोर्ट के थ्रू जो ई कोर्ट से जो मैसेज आता है जो अपडेट का उसको हम मान सकते हैं, या जो हमारा हाई रिच है, जो हमारा मैनेजमेंट है, मैडम है प्रेजेंट टाइम में, उनसे जो हमें कभी अपडेट कोई आता है तो उनके थ्रू हम बात को मान सकते हैं, या आज हम अपने संगठन के माध्यम से जो भी हमारी बातें आती हैं वो पूरी तरीके से ओपनली होती हैं, किसी प्रकार का कोई मिसगाइड नहीं होता है। तो यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता है, आपका वेलकम है, मोस्ट वेलकम है कि आप डेली मीटिंग में बने, आप भी बने, आप अपनी टीम को भी मोटिवेट करने के लिए। और जब भी हमारा सिस्टम ओपन होता है तो हम सब लोग ऐसे ही, आप किस टीम से हैं, किस अपलाइन के साथ में हैं, उसका भी कोई मतलब नहीं है। आप संगठन का पार्ट बनेंगे नहीं बनेंगे इसका भी कोई मतलब नहीं है। हम सब हारिसियन हैं। अभी हमारा आशय यहाँ से सिर्फ एक हारिसियन के रूप में हमारा कर्तव्य बनता है। अगर हम यहाँ से तोड़ फोड़ की राजनीति करके हम अगर अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई आशा न करें। यहाँ से सिर्फ हमारे आपके बीच की जो दूरियां हैं वो ही सिर्फ जन्म लेंगी, और ये दूरियां हमारे संगठन को, हमारे सिस्टम को कमजोर करेंगी। तो हम नहीं चाहते हैं कि आज जिस एकता के साथ, जिस यूनिटी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कहीं कोई रोड़ा आए। सो मैं अपनी बातों को ज्यादा न आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि समय को भी देख कर देखना है, और हम आगे चलते हैं। और हमारे बीच में हमारे गुरुदेव हमेशा हसन सर, मैं होस्टिंग संभाल रहा हूँ। तो जी जी सर, साथियों, वेलकम। हमने हमारे ग्रेट 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 लीडर हसन सर, जो वाकई ही इंसानियत के धनी है, क्योंकि डॉक्टर आगे उनके नाम के आगे जुड़ा और डॉक्टर को भगवान की उपाधि दी गई, और सर ने तो अपनी इंसानियत को साबित भी किया है। अभी उनकी बातों से आप भी समझ गए होंगे कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। तो ये चीजें रहती है साथियों। लेकिन हम आज किसी को टारगेट नहीं कर रहे। मैं पहले ही बोला था कि कोई भी मेरा साथी ये ना समझे कि मैं पर्सनली हूँ। मैं कभी पर्सनली नहीं। आज चाहे मुंशी जी हो, चाहे वाघेला जी हो, चाहे परिहार जी हो, चाहे राहुल नेरकर जी हो, ये हमारे बीच के हमारे भाई बंधु हैं। हम नहीं चाहते हैं कि ये गलत हाथों में पड़े। हम नहीं चाहते हैं कि एक बार बदनामी झेलने के बाद दोबारा बदनामी झेले, क्योंकि ये छोटे नाम नहीं है साथियों, बहुत बड़े बड़े नाम। ये मैं अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि छोटे नाम नहीं है। लेकिन आज ये एक चीज तो समझना पड़ेगी, चाहे केरला के लीडर्स हो, चाहे नॉर्थ के लीडर हो, कि आज यहाँ पर एक ऐसा तंत्र खड़ा हो चुका है जो नॉर्थ की ताकत क्या है, नॉर्थ की एकता, उसको विघटित कर दे। और बाहर से नहीं है साथियों, बाहर के लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, पर यहाँ ये जो कदम उठाए जा रहे हैं गलत मैसेज दिलवाने के, गलत मैसेज देकर लोगों को भड़काने के। आज कितने लीडरों के हम फोन आते हैं हम पर कि सर वो तो ऐसे ऐसे बोल रहा है हमको। मैंने कोई बात नहीं सर, मैं पर्सनली बात कर दूं। और मैंने की भी, बहुत से लीडर से बात की, उन्होंने मेरी बात को माना भी है, समझा भी है। क्योंकि जब हमको सच्चाई मालूम होगी, सही सच्चाई मालूम होगी, और उस सच्चाई को आप और हम अच्छे तरीके से रख पाएंगे, बिना किसी लाग लपेट के, बिना नमक मिर्च मिसाला मिलाए हुए। जो सच्चाई है वो सामने रख दो ना साथियों। आज मैटर कोर्ट में है, हेयरिंग होती है, ई कोर्ट पर जानकारी मिलती है। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप सब अपने अपलाइन खुद बन जाइए। आप मत अपलाइन का रास्ता देखिए, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा ना साथियों। और आज अगर ऐसा लगता है कि मैं किसी को टारगेट करता हूँ साथियों, मैं ना मुस्तफा जी को टारगेट करता हूँ, ना और यूट्यूबर हैं उनको टारगेट करता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको बोलने की आजादी है, जो कि गवर्नमेंट ने एक अधिकार दिया हुआ है हमको। आज मेरे को बोलने की आजादी है, आपको बोलने की आजादी है। किसी का मुंह बंद तो नहीं किया, ना सरकार ने किया है, ना हम कर रहे हैं। आप अपनी बातें रखिए, लेकिन बात रखने के साथ साथ अगर आपने सवाल किए हैं तो उसको सच्चाई पूर्वक, जब आपसे बात की जा रही है, जब आपसे उसका ही आंसर आपके मुख से ही निकलवाया जा रहा है, हमने नहीं बोला आप उत्तर दो, पर आपकी वाणी से तो निकलेगा ना साथियों। यही चीजें तो हम
सबके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब नॉलेज रखते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही जानकारी रखता हूँ, किसके मन में क्या चल रहा है। और हाईरिस्क के खिलाफ कोई छोटा मोटा तंत्र नहीं है साथियों, पूरा एक तंत्र लगा हुआ, पूरा एक प्रशासन लगा हुआ है। क्योंकि हाईरिच कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है साथियों, इंसानियत का रूप में सबसे बड़ा ब्रांड है हाईरिच। अब जो अच्छे काम करेगा तो वो झुकेगा तो नहीं किसी के सामने, और जो नहीं झुकेगा उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते हैं। उसमें कुछ हमारे जैसे लोग भी हैं जो सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं और उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। तो ये सब चीजें विशेष तौर पर आप लोग समझिए साथियों। मैं अपने आप को कोई ज्यादा गुनी या गुरु या मेंटोर या लीडर कहना ना कभी भी पसंद नहीं किया मैंने, और ना ही मैंने आज तक अपने आप को माना। अभी यही चीजें हैं साथियों, इसलिए सच्चाई हम आपके सामने रखते हैं। अब वो जो जैसा है वो अपने आप को वैसा समझेगा, क्योंकि चुपती बातें हैं, कुछ ना कुछ तो लगेगी ना, किसी ना किसी को तो लगेगी। ठीक है, किसी को बुरा लगे तो 100 बार लगे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं सच्चाई रखने से बाज नहीं आऊंगा कभी भी, जब तक ये पैनल चलेगा, जब तक ये सच्चाई हर किसी के सामने आएगी और इसी तरह आएगी। क्योंकि हम कोई चोरी छुपे पैनल नहीं चलाते हैं साथियों, खुला लिंक डालते हैं, यूट्यूब पर लाइव करते हैं। अगर हम गलत हैं तो हम हमसे सवाल करो, हम आपको आंसर देंगे। तो शुक्रिया, और मैं अब एंड की ओर ले जाता हूँ सेशन को। हमारे बीच में हमारे ग्रेट ग्रेट महागुरु बने हुए हैं, जो हम सबके गुरु हैं, मेरे भी गुरु हैं, मिस्टर नरेश कुमार नाग सर। तो साथियों, किसी को सिखाने की कोई उम्र नहीं होती। ठीक है, आज मेरी उम्र कुछ साल ज्यादा है नाग सर से, लेकिन आज उनकी सच्चाई, उनकी ईमानदारी, उनकी इंसानियत, आज भी वो हमारे बीच में खड़े हैं। आज भी हमारे साथ पैनल पर मौजूद रहते हैं, आज भी हर कदम पर हमारा साथ दे रहे हैं। तो हम उनकी तारीफ क्यों ना, और कोई झूठी तारीफ नहीं कर रहे हैं, आप सब जानने वाले हैं। आज पैनल पर जिसको भी इनवाइट किया जाता है, किसी की भी टीम से हो, चाहे वो राहुल सर की टीम से हो, चाहे वो डायमंड सर की टीम से हो, चाहे वो चौधरी सर की टीम से हो, सर को हर कोई प्यार करता, क्योंकि सर ने कभी स्वार्थ नहीं देखा। सर ने निष्ठा से हारिस को देखा है, हारिचियन को देखा, और उसी के नाते वो हर किसी से कम्युनिकेशन रखते हैं, न कि बर्गर लाते हैं। तो मोस्ट वेलकम सर, सभी को से निवेदन रहेगा मेरा कि सर को आमंत्रित करने में मेरा साथ दें। मोस्ट वेलकम मिस्टर नरेश कुमार नाग सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम, मोस्ट वेलकम सर गुरुदेव। नाग सर। नरेश सर, आप कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। साथियों, शायद नाग सर कंफर्ट जोन में नहीं है, कोई बात नहीं। मैं एक ऐसे लीडर को आप लोगों के बीच में ला रहा हूं जिनका मुझसे भी कोई संबंध नहीं, आपसे भी कोई संबंध नहीं। ऐसे लीडर को लेकर आज मैं आशीष वचन में आ रहा हूं, और हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर अर्जुन सर, आप बने हुए हैं तो हैंड राइज कीजिए प्लीज। अर्जुन कुमार सर, पटना बिहार। सर लेफ्ट हो गए हैं ओके, अभी चलो, शायद। हमारे मेजर सर का हैंड राइज आया है, तो मैं सर को को होस्ट बना रहा हूँ। जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स। राम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आप आए, और आज का क्लोजिंग आशीष वचन दोनों पार्ट समय की नजाकत को देखते हुए, क्योंकि समय काफी ऊपर जा चुका है,
वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, वेलकम सर। थैंक यू साहब, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर, थैंक यू। पैनल पर उपस्थित सभी गणमान्य लीडर्स गणों को, मातृशक्तियों को, पुरुष शक्तियों को, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत दिल के सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मैं ये बताना चाहूँगा, जो इस पैनल पर आज ये डिस्कस हुआ, ये मैं सुन करके बहुत ही मुझे अच्छा नहीं लगा, खराब लगा। और डॉक्टर मोहम्मद हसन साहब ने बहुत अच्छे से उनको बाद में एक्सप्लेनेशन दिया, ब्रीफ किया, समझाया, बहुत ही समझदारी के साथ उन्होंने अपनी एक बुद्धिमत्ता और एजुकेशन का परिचय दिया। इसी प्रकार के इंसान होने चाहिए, चाहे वो मातृशक्ति हो और चाहे पुरुष शक्ति हो। और ये जो अपना हाई रिच बिजनेस है, देखो इस टाइप से पहले भी किसी बिजनेस में हुआ है, मैं नाम लूंगा आरसीएम बिजनेस, उसको भी 2.5-3 साल लगा था। ये कुछ लोग धैर्य खोए हुए हैं, बिल्कुल उनको दिल और दिमाग में भरोसा उठा हुआ है। उनको बार बार हम गुरुकुल में जो डिस्कस करते हैं और चल रहा है कि धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, डिसिप्लिन रखना है। कितनी है दूध की? सर क्या मेरी आवाज क्लियर है? जी सर, कंटिन्यू करें, कंप्लीट करें सर। तो मैं ये बताना चाहूंगा अपने अनुभव के अनुसार कि लोगों को धैर्य नाम की चीज नहीं है। उनको एक कहावत है ना, हथेली पर सरसों बोने वाली बात। भाई जो ये केस इस टाइप से फंसते हैं कोर्ट कचहरी में, इनमें बहुत समय लग जाता है। किसी किसी केस में 5 साल, किसी में 10 साल, किसी में 31 साल, किसी में 6 साल। तो ये कोई जरूरी नहीं कि 10 दिन में हो जाए या 10 महीने में हो जाए। हर चीज को एक समय होता है, और समय बड़ा बलवान है, और हमेशा समय एक सा नहीं रहता है। ये बहुत जल्दी, हमारी उम्मीद और भरोसा, आशा और विश्वास है कि बहुत जल्दी सही होकर के आ रहा है। थोड़ा विश्वास बनाए रखें, ऊपर वाले पर भरोसा रखें, और धैर्य बहुत जरूरी है। ये जो लीडर्स धैर्य खो बैठे हैं, वो इस प्रकार की बातें करते हैं जो कि पैनल पर उचित नहीं है। और अगर कोई ऐसी बातें करता है तो ये साहब का बहुत बड़ा बड़प्पन है, मुनीर साहब का, जो कुलदीप साहब ने उनको इतनी देर सुना। अगर साहब की जगह मैं होता तो उनको उसी समय लेफ्ट कर देता। ऐसी बातें, निगेटिव टाइप बातें नहीं करनी चाहिए कभी भी। मैं इन बातों से कभी भी समझौता नहीं करता, मैं मंजूर नहीं करता। मैंने भी बहुत उम्र गुजारी है और मैं आप लोगों के बीच में हूँ। और मैं अभी, मुझे नींद आनी शुरू हुई थी, लेकिन जब ये डिस्कस इतना जोरों जोर के साथ हुआ। मेजर सर, मैं जरा टोकना चाहूंगा आपको भी। जी सर, एक्चुअली क्या है कि जी। कभी कभी सच्चाई को जानने के लिए हाँ जी, हाँ सच्चाई जी, को निकाला जाता है जीभ खींचकर। यस सच्चाई कोई यस ऐसे नहीं बोल देगा कि हाँ साहब मैंने मर्डर किया है और मैं यस। मैं ये हथियार आपको जमा कर रहा हूँ। आप फौजी हैं सर, आपने सर फौज आप में ये सब चीजें देखी है। दुश्मन जी आपको ये जी नहीं बोलेगा कि मैं आपका दुश्मन हूँ, आपके पड़ोसी देश का हाँ हूँ। जी, सीधा बिल्कुल फायर करेगा फट से। राइट 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 राइट। तो तो आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया। बिना सोचे बिना जाने कभी भी जी मैं किसी को नहीं बोलता। और मैं पहले ही कह चुका था कि मैं पर्सनल नहीं हूँ, मैं जी लीडरशिप का मुखौटा सामने यस, रखा है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छा किया अगर आपने। चाहे हसन सर हो, चाहे आप हो, चाहे जी और लीडर हैं, जी साहब, आपके सामने एक उत्तर उन्होंने खुद ने दिया है। दे गए यस। और रितेश मुंशी का कोई यहाँ जिक्र नहीं हुआ है सर जी सर जी। पैनल पर। आज जी आज सर जी। उन्होंने क्या बोला कि हम जी बहिष्कार करेंगे। तो हाँ यहाँ जी। समझिए सर, जानिए, जिनको जी चेहरा जी दिया है जी एक संगठन ने, जी जिनको पहचान दी है एक संगठन ने, राइट राइट सर। है ना, ऐसे लीडरों ने क्या किया है सर। जी जी आज मैं जी भरे पैनल पर रिकॉर्डिंग के जरिए बोल रहा हूँ, जी तो सर जी। मेरी बात में कुछ तो सच्चाई होगी सर। यस 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 कि एग्री। ऐसे ही मैं उठाकर बोल दूंगा, किसी को ब्लेम लगा दूंगा। और यहाँ तो मैंने जी किसी को ब्लेम ही नहीं लगाया राइट 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 एग्री। सर। मेरा काम है, अगर मैं एक संगठन को संचालित कर रहा हूँ, तो जी सब जितने भी मेरे भाई हैं, जितनी भी मेरी माता शक्तियां हैं, सबको जी सच्चाई से अवगत कराऊं, ताकि वो गलत हाथों यस की कठपुतलियां ना बन पाए। हाँ बनी, यस सही बात, सही ये राइट। एक
सच्चे और निर्भीक संगठन का हक है सर, बनता है। और यस दायित्व भी है, क्योंकि यस अपन ऐसे कैसे सर गलत हाथों में अपने साथियों को जाने दें। आज कहीं ना कहीं हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन एक संस्था में काम करने का तो रिश्ता है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम कोई पागल नहीं है सर कि राइट इतने महीनों से पैनल चला रहे हैं और खर्चा भी जी चला रहे हैं, जी 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 राइट है ना। जी तो या हम इतने बेवकूफ भी नहीं है कि हम लीडर्स की मानसिकता को नहीं जानेंगे सर क्या। यस आज यस 54-55 साल की उम्र लेकर बैठे हैं हम, बिल्कुल और बिल्कुल इतना भी अनुभव नहीं रखेंगे कि कौन आदमी अपनी बातों में क्या सच्चाई जाहिर करना चाह रहा है। जी सर जी इसीलिए बिल्कुल मैंने परसों बोल दिया था कि वाघेला जी आप परसों का इंतजार कीजिए, रविवार के दिन मैं आपको मौका भी दूंगा बोलने का, आपसे सवाल करते करते आपको आंसर दूंगा। यस राइट तो मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ सर, और जी मैं किसी से बहस भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है बहस का कोई अंत नहीं होता है, लेकिन जी कभी सर कभी इंसान को उकसाना पड़ता है सच्चाई उगलवाने के लिए। यस 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 बहुत अच्छा जी किया आपने। कंटिन्यू सर। ओके तो आपने जो भी ये आज का मीटिंग था, मैं इस मीटिंग को अच्छे से सुना और बहुत बढ़िया। लेकिन मैं लास्ट में, समय की नजाकत है, ज्यादा कुछ ना बोलते हुए यही बताना चाहूंगा कि धैर्य, विश्वास और भरोसा और डिसिप्लिन के साथ हम अगर चलते रहेंगे तो बहुत जल्दी हमारी जीत पक्की है। और वो दिन, वो समय दूर नहीं है, बिल्कुल नजदीक है। और बस हम एकदम हाई रिच बुलंदियों पर होगा, और सब परिवार, सब मेंबर्स, पैनल पर सभी लीडर्स सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय हाई रिच, घर घर हाई रिच। और मैं साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी पैनल को गति प्रदान करें, या सुबह के लिए जो भी है। थैंक यू मेजर सर, थैंक यू। जय और हिंद सर। साथियों, एक बात मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, 2 मिनट से 3 मिनट लगेंगे, मेरे को ज्यादा समय नहीं लगेगा। आज हम अगर दूध से जलते हैं तो छाछ को भी फूंक मार मार कर पीते हैं। सारा इंडिया का हश्र आप और हम देख चुके हैं, कुछ चिट फंड कंपनियां, उनका हश्र आप और हम देख चुके हैं। उनके भी एक संगठन नहीं तैयार हुए थे ना साथियों। आज अगर हम सवाल उठा रहे हैं किसी के ऊपर, तो हम सच्चाई जानना चाह रहे हैं। और हमने आज जो बातें रखी हैं, आज पिछले 15 महीने से जिनको ये चीजें संभालना चाहिए थी, आज वो नहीं संभाले। एक उसमें कोई एक लीडर नहीं था कि एक का काम था, सभी का काम था, मेरा था, आपका था, अपने से ऊपर वालों का काम था, सबका दायित्व था साथियों। तो एक को तो दोष नहीं दे सकते। लेकिन आज जो हमारे इतने साथी एक मंच पर डेली डेली बनते हैं, अपना 3-3 घंटा बर्बाद करते हैं, बहुत से साथी अपना 1 घंटा बर्बाद करते हैं, बहुत से साथी अपने सुबह और रात वाली मीटिंग में आ पाते हैं, 8:30 वाली में नहीं आ पाते। तो आप और हम क्या मूर्ख हैं साथियों? आज क्या आपके और हमारे पास कोई काम नहीं है, या हमको काम नहीं आता है? सोचने समझने की बात है साथी। आज ओपन शेयरिंग रखाना भी एक जरूरी था, क्योंकि मैं ये जानना चाहता था साथियों कि अभी भी कितने वाकई निस्वार्थ और निश्चल हाईरिचियन यहाँ पर हैं। तो वाकई सैल्यूट है साथियों, जितने मेरे साथी पैनल पर आए हैं अभी पिछले 4 दिन में, सबको ग्रेट 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 सैल्यूट है। मेरे को एक भी साथी मेरा, चाहे वाघेला जी क्यों ना हो, उसमें नेगेटिव नहीं लगा। लेकिन किसी के बहकावे में आकर अपनी वाणी से, चतुराई से आप बातों को रखो, तो ये सोचो कि यहाँ पैनल पर कोई ऐसा व्यक्ति भी सुनता है आपको, जो आपकी बातों को पकड़ता है, आपकी बातों को समझता है, आपकी दिशा को पहचानता है। ये भी जानकारी आपको रखना पड़ेगी साथी। और अगर आप सवाल और या अपनी बातें रखते हैं, तो आपको सामने वाले की बातें का सुनने का भी धैर्य रखना पड़ेगा, अपने आप पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपकी बातें रखी जाएंगी, तो आपके सवालों का उत्तर हम कैसे देंगे? सवाल आपका है, उत्तर तो हमारा रहेगा ना। और हम तो पहले ही कह चुके हैं कि उत्तर भी हम नहीं देंगे, आपके मुख से ही दिलवाएंगे।
तो कोई बात नहीं, वाघेला जी भी ग्रेट इंसान है, भोले भक्त हैं, और भोले इंसान को बहकाने में कोई समय नहीं लगता है साथियों। मैं कोई दोष नहीं दूंगा वाघेला जी को भी कि आदमी को कौन कैसे अपनी वाणी की चतुराई से बहका सकता है। ठीक है, हमारा काम था समझाना, उनका काम है समझना या नहीं समझना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मीटिंग को यहीं वाइंड अप करते हैं और मैं सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। कल फिर मिलेंगे सुबह 6:55 पर, 8:30 बजे और रात को 9 बजे। जय जय हरी साथियों। जय जय हरी, जय जय हरी, जय हरी, जुग रहे, जय हरि जय हरि, हरि चमर रहे। जय जय हरि।